Hey all, thank you for clicking. This is Atya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to explain a figure of speech entitled oxymoron. Without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि oxymoron एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच एक मोड है, एक तरीका है किसी भी ऑर्डिनरी स्पीच किसे कहते हैं? स्पीकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स के ज़रिए जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसे स्पीच कहते हैं, चाहे वो हम लिखने के ज़रिए कर रहे हो या बोलने के ज़रिए कर रहे हो, राइट? तो अपनी ऑर्डिनरी मोड ऑफ स्पीच को मोर पावरफुल बनाना, उसको ग्लोरीफाई करने से हमारा जो स्पीच है वो क्या बन जाती है? प्लीजिंग, दूसरों को सुनने में अच्छी लगती है जो हम बोलते हैं, राइट? और डिस्टिंक्टिव हो जाती है, अलग हो जाती है। तो जिन चीज़ों का हम यूज़ करके अपनी स्पीच को ग्लोरीफाई करते हैं उन्हें कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बात को बोलना है कि किंग पोरस बहुत ज़्यादा बहादुर था तो वी कैन से किंग पोरस वॉज वेरी ब्रेव, राइट? इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, किंग पोरस वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या है, लिखने का तरीका अलग है। ओके, तो दूसरे सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए उसी बात को खूबसूरती से लिखा गया है, अलग तरीके से बोला गया है। और इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? तो आंसर है सिमिली, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज का यूज़ किया है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज़ हुआ है सिमिली। सिमिली पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको सिमिली के और एग्जाम्पल्स देखने हो तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेटाफर पे भी वीडियो बनाई है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ऑक्सीमोरॉन को। अगर आपको किसी सेंटेंस में एक ऐसा फ्रेज मिल रहा है कि जिसमें दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं और दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है मीनिंग में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बिग बेबी, ओपन सीक्रेट, स्मॉल क्राउड, ऑर्गेनाइज्ड मेस, एक्ट नेचुरली। तो ये सारे वर्ड्स आप गौर करिएगा। बेबी हमेशा स्मॉल होते हैं लेकिन इसके पहले बिग लगा हुआ है। एक्ट हमेशा प्रिटेंड करने को ही कहते हैं, उसके आगे नेचुरली लगा हुआ है। सिमिलरली सीक्रेट हमेशा किसी को पता नहीं होता है, क्लोज होना चाहिए, लेकिन उसमें उसके आगे लगा हुआ है ओपन। क्राउड हमेशा बिग होती है लेकिन उसके आगे लगा हुआ है स्मॉल। तो आप देख रहे हो कि ये सारे एग्जाम्पल्स में ये दो वर्ड्स क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, बिटर स्वीट। बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, तो बिटर स्वीट आप देख रहे हो कि ये कैसा फ्रेज कहलाएगा? ऑक्सीमोरॉन। जहां पर भी दो वर्ड्स आपको एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेंगे वहां पे कौन सा फिगर स्पीच कहा जाएगा? ऑक्सीमोरॉन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑस्टेंटेशियस सिंप्लिसिटी। ऑस्टेंटेशियस कहते हैं पॉम्पस, बड़ा भड़कीला, और सिंप्लिसिटी यू नो, सो दीज ऑल्सो आर ऑपोजिट टू ईच अदर. Now the question arises, why do we use this particular figure of speech? Why do we need it? कि हमें दो अलग अलग opposite meaning वाले words को एक साथ लेना पड़ता है, right? So ये oxymoron deliberately यूज़ किया जाता है काफ़ी राइटर्स के ज़रिए, और poets वगैरह भी यूज़ करते हैं, just to create drama और just to draw attention of the readers or the listeners. अगर कोई राइटर या पोएट यूज़ कर रहा है तो अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अटेंशन को सीक करने के लिए, और अगर कोई बोल रहा है तो लिसनर की अटेंशन को सीक करने के लिए ये ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग जेम्स वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिसनडम। क्रिसनडम कहते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड को। सो यू कैन सी किंग जेम्स को क्या बनाया जा रहा है? मजाक बनाया जा रहा है। तो द वाइजेस्ट फूल, राइट? सिमिलरली लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट। लाइफ को जो लोग स्वीट कहते हैं उनके लिए बात लिखी गई है कि स्वीट नहीं, बिटर स्वीट होती है लाइफ। द लास्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन इज हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड एंड फेथ अनफेथफुली केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। ये लाइन्स टेनिसन की है, रिचर्ड थर्ड की, जिसमें उन्होंने कमेंट किया है कि कभी कभी लोग ऑनरेबल बनने का जो दिखावा करते हैं उनके तरीके जेन्युइन नहीं होते हैं, और ना ही लोग सच्चे दिल से उनको रिस्पेक्ट करते हैं। I wish आपको क्लियर हो गया होगा what is oxymoron and why do we use it. Was the video useful for you or not? Please let me know in comment box. For such more videos, subscribe, like and share. Thank you for watching.